उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत चल रहे बाल सुपोषण उत्सव गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया गया। आज इस राष्ट्रीय पोषण माह का जिला पंचायत सभागार में डीएम सेल्वा कुमारी जो द्वारा समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक रहे। कार्यक्रम में 2 साल के बच्चों को टीकाकरण पूरा करने का उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। मुजफ्फरनगर से सह संपादक पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। मैम, पोषण माह कार्यक्रम का 1 सितंबर से 30 सितंबर है, कैसा रहा और किस तरीके से? पोषण माह पूरे राष्ट्र में आयोजन हुआ है। उसमें हम मुजफ्फरनगर में भी हम लोग एक स्पेशल प्रयास किए हैं कि हर गांव में कैंप लगा करके जो अन्य स्कीम्स है उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं पोषण और स्वास्थ्य सभी जो सरकार के स्कीम्स है उससे रिलेटेड, उज्ज्वला से भी रिलेटेड है, पेंशन से भी रिलेटेड है, राशन कार्ड से भी रिलेटेड, आयुष्मान भारत से भी रिलेटेड है और कई चीज़ों में रिलेटेड है। तो इस संबंध में हम लोग गांव-गांव में कैंप्स आयोजन किए हैं और उसमें हम लोगों को जन जागरूकता अभियान के माध्यम से और गांव में पर्सनल संपर्क से हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि जागरूकता बढ़ाने के लिए। मैडम, प्लास्टिक को डिस्टर्ब करने के लिए योजना है, क्या है प्रोग्राम? हाँ, इसमें स्वच्छता ही सेवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। हर प्रधान को माननीय प्रधानमंत्री जी के साइन से लेटर मिला है कि इसमें अपना योगदान देने के लिए। उसमें 21 सितंबर से लेकर के कई कार्यक्रम आयोजन हुए, हम लोग पहले से ही चला रहे हैं, बट 2 अक्टूबर तक हम लोग को प्रचार प्रसार करना है और 2 अक्टूबर को हम लोगों को उसमें काफ़ी प्लास्टिक जो भी गांव में है, शहर में है, कलेक्ट करना है और उसके बाद अप टू दिवाली का समय दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। ये स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम है, बट इसमें भी हम सभी लोगों से अनुरोध ये करेंगे क्योंकि प्लास्टिक वास्तव में वो प्रदूषण करता है पानी को भी और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इसमें हर एक आदमी को जुड़ने का बहुत आवश्यकता है। अगर खुद प्लास्टिक यूज़ करना छोड़ देंगे, क्योंकि नगर पालिका और गांव पंचायत को ये बहुत बड़ा समस्या है डिस्पोजल, क्योंकि किसी तरह भी हम डिस्पोजल करेंगे कहीं ना कहीं वो वापस ज़मीन में या पानी में या पर्यावरण प्रदूषित करता ही है। तो सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और प्लास्टिक्स का उपयोग अल्टरनेट मटेरियल यूज़ करके इसको छोड़ने की बहुत आवश्यकता है। सभी हमारे साथ पोषण माह समापन करने के लिए उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम मैडम, एडिशनल सीएमओ सर का स्वागत कि उनकी जो संतान है वो पोषण से प्राप्त, पोषण के संदर्भ में एक धारणा कुछ लोगों में रहती है, हालांकि अभी धीरे धीरे उसको तोड़ा जा रहा है कि पोषण का मतलब खाना, कि हम तो अपने बच्चे को बहुत खिलाते हैं या हमारी बहू को या हमारे पत्नी को हमने तो बहुत अच्छा खाना खिलाया। खाना खिलाना या पेट भरना इसका उद्देश्य नहीं है। पोषण का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है संतुलित आहार, सभी प्रकार का खाना खाया जाना, हरी सब्जियां, कार्बोहाइड्रेट। ओनली बिकॉज ऑफ माल नरिशमेंट के अलावा डिजीजेस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। तो 40 डेज हमारे यहाँ जिला हॉस्पिटल में एनआरसी जो बना हुआ है उसमें बच्चों को रख के वहाँ स्पेशलिस्ट रहते हैं,
स्पेशली बच्चों को देखा जाता है, डायटिशियन, डॉक्टर्स और पूरा टीम रहता है। जो भी इनका कमी है स्वास्थ्य में वो देखभाल वहाँ होता है ताकि करते हैं। ये 1 सितंबर को लेकर के 30 सितंबर तक हम लोग को कार्यक्रम चलाने का निर्देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही अपना कार्यभार संभाल किए हैं, जल को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, प्लास्टिक बैन को लेकर के और कुपोषण को लेकर के उन्होंने कई तरीके से विभिन्न मुद्दों पे कई कार्यक्रम और कई इंस्ट्रक्शंस उनके द्वारा दिया गया है, जिसके क्रम में ये पोषण माह भी ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें पोषण माह के साथ हम लोग गाँव वाले जनसंपर्क 2,03,000 बच्चों का परीक्षण हुआ है। उसमें अति कुपोषण 2464 का निकला है और येलो श्रेणी में जो बच्चे हैं 14,762 बच्चे निकले हैं। सामान्य का बाकी सब बच्चे हैं। इसमें ये कहना चाहेंगे कि लाल श्रेणी का बच्चे तो है ही, जिनको हम लोग एनआरसी में रखते हैं। एनआरसी में इस महीने सरकार को योजना बनाती है, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम प्रशासन का होता है। उन योजनाओं को कितने सुंदर ढंग से समाज के जनता के बीच में काम कर क्रियान्वित किया जा रहा है, उस काम की सारी जिम्मेदारी प्रशासन